एक मिनट एक खबर से अब आप जानिए कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा बजट 2021-22 पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। गुरुवार को राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा शुरू हो गई। पहले दिन प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 पर चर्चा हुई और ये बिल भी पास कर दिया गया, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। बुधवार को इस बिल के पेश होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। कांग्रेस सांसद लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार इस बिल के जरिए किसी एक को ही सारा फायदा पहुंचाना चाह रही है। गुरुवार को भी इस बिल और बजट को लेकर राज्यसभा में चर्चा गर्म रही। कांग्रेस राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने सरकार से सवाल किया कि अगर हम भारत के लोगों की मांगों को नजरअंदाज करते हैं तो ये बजट किसके लिए है। साथ ही पी चिदम्बरम ने बजट 2021-22 को अमीरों का बजट बताया और कहा कि वो इसे अस्वीकार करे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के इन सवालों का जवाब देंगी। वहीं गुरुवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कृषि कानून के कंटेंट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। इस दौरान राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो की बात छेड़कर कहा कि 2 मित्रों में एक मित्र है, उसको फल और सब्जी बेचने का अधिकार है, जबकि दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी को स्टोर करना है। किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी। सिर्फ 2 लोग, हम 2 और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। हालांकि राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। गुरुवार को सदन में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद। गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर कई हमले किए। हालांकि राहुल के भाषण के दौरान बीजेपी सांसदों ने भी नारेबाजी की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने भी राहुल को टोका और कहा कि चर्चा बजट पर है, न कि किसानों पर। इसके बाद राहुल गांधी आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील करने लगे, जिस पर सदन में दोबारा हंगामा हो गया। 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। इस दौरान भी सदन में इसका विरोध हुआ और लोकसभा स्पीकर ने राहुल के इस कदम पर आपत्ति भी जताई। मान्य सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय तो मुझे लिखकर दें। वहीं भारत और चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट पेश की। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत चीन सीमा विवाद की रिपोर्ट का ब्यौरा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चीन अपनी सेना को फिंगर 8 और भारत अपनी सेना की टुकड़ी को फिंगर 3 पोस्ट पर रखेगा। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद से ईस्टर्न लद्दाख से भारत और चीन की सेना के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीन की सेना का टैंक जो पहले पेंगोंग झील के आसपास के इलाके में तैनात थे, वो हट रहे हैं। चीन के साथ साथ भारत ने भी इस समझौते के तहत अपने टैंकों को वापस पीछे ले लिया है। भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव बना हुआ था, जिसको लेकर सैन्य स्तर से लेकर कूटनीतिक स्तर पर कई बार वार्ता हुई। भारत चीन सीमा विवाद पर गुरुवार को कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। गुरुवार को भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में रिपोर्ट पेश की और दोनों देशों की वार्ता की रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। क्या मोदी सरकार फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच
भारत के भूभागीय क्षेत्र को एक नया बफर जोन नहीं बना रही। कांग्रेस ने दावा किया कि 2013 में जब चीन ने इसी तरह से घुसपैठ की थी तो उस समय उनकी सेना को पीछे धकेल दिया गया था। साल 2013 में भी चीन ने इसी प्रकार से वाई जंक्शन तक घुसपैठ कर ली थी और 6 महीने तक भारतीय और चीनी सेनाएं एक दूसरे के सामने आमने खड़ी रही, परंतु यूपीए की कांग्रेस की सरकार की दूरदृष्टि और भारत की सेनाओं के शौर्य के चलते 1 इंच भूमि पर भी चीन कब्जा नहीं कर पाया। वहीं पश्चिम बंगाल में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने ठाकुरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त हो जाए तो उसके बाद शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमने सीए का कानून पारित किया है। जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। वहीं जय श्री राम के नारे पर गृह मंत्री ने सीएम ममता बनर्जी से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में जाकर जय श्री राम बोला जाएगा। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। नए कृषि कानून के विरोध में आज किसान राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराएंगे। नए कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे किसान आज राजस्थान के सभी टोल प्लाजा मुफ्त कराएंगे। किसानों ने बुधवार को एक बैठक कर अपना पूरा कार्यक्रम जारी किया था, जिसके तहत वो आज राजस्थान के टोल प्लाजा मुफ्त कराएंगे। एक महापंचायत मुरादाबाद के बिलारी में होगी तो दूसरी महापंचायत बहादुरगढ़ बाईपास पर बने पीडीएम कॉलेज में दोपहर करीब 1 बजे होगी। बहादुरगढ़ की महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुबह 9 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद वो राजस्थान जाएंगे। राहुल गांधी राजस्थान में 2 महापंचायत करेंगे। पहली महापंचायत हनुमानगढ़ के कृषि उपज मंडी पीलीबंगा में होगी, जबकि दूसरी महापंचायत श्री गंगानगर के पदमपुर में बनी किसान उपज मंडी में होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने अरमान जैन को समन भेजकर हाजिर होने का आदेश दिया है। टॉप्स ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में नया समन जारी किया है। इस नए समन में ईडी ने फिल्म अभिनेता और करीना कपूर के कजिन अरमान जैन को हाजिर होने को कहा है। इसी बिल्डिंग में अरमान जैन 10 माले पर रहते हैं। अरमान जैन को ईडी ने सम्मन्स भेजा है। कल ही इसी बिल्डिंग में अरमान जैन के घर पर ईडी ने सर्च की थी। शिवसेना के विधायक के बेटे विहंग और अरमान जैन के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के एक चैट सामने आया है। ईडी ने अब अरमान जैन को सम्मन्स भेजा है और ईडी के सामने अरमान जैन को पेश होने को कहा है। अरमान जैन राज कपूर की बेटी रीमा के बेटे हैं। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग और अरमान के बीच चैट का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ईडी ने समन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है। इससे पहले ईडी ने अरमान जैन के घर पर छापेमारी भी की थी। और अब देश भर का कोरोना अपडेट सिर्फ 1 मिनट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों की संख्या से कम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 12,923 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 108 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,764 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,08,71,294 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,05,73,372 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,42,562 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,55,360 मौतें हो चुकी हैं।
देश का रिकवरी रेट 97.26% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 1.43% है। एक बार फिर WHO ने भारत में जारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तारीफ की। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार 150 से नीचे बनी हुई है। भारत वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पूरे समर्पण और ताकत के साथ लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये बेहद सफल कार्यक्रम है। करीब 60 लाख लोगों का वैक्सीनेशन महज 22 दिनों के भीतर कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे तेज है। तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं। भारत में कोरोना के नए मामले लगातार घट रहे हैं। अगर बड़ी जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय सरकार के लिए बेहद गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने भारत के दूसरे देशों को वैक्सीन दिए जाने के मुद्दे की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत न सिर्फ अपने देशवासियों का वैक्सीनेशन कर रहा है, बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस और परिजनों का बयान 2 अलग-अलग कहानियां बता रहा है। दिल्ली के मंगोलपुरी में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद इन चारों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। हालांकि इस मामले में घर वालों का कहना है कि उनका बेटा राम भक्त था, जिस पर आरोपियों को ऐतराज था। यही वजह थी कि चारों ने मिलकर उस युवक की हत्या कर दी। सर वही जय श्री राम की वजह से मेरा बच्चा गया। जय श्री राम करी थी सर, उसकी वजह से फिर जाते जाते भी सर मैं यहाँ रो रही थी सर। मेरे को कह रहा मम्मी, मैंने कहा हाँ बेटा, मेरे को कह मम्मी जय श्री राम जय श्री राम। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला आपसी रंजिश का है और अब तक इस हत्या का धार्मिक एंगल होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब यूपी के आगरा में 2 गुटों के बीच लाइव मारपीट का वीडियो देखिए। 2 गुटों के बीच जारी ये मारपीट का दृश्य यूपी के आगरा का है, जहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर ठेकेदार और आम नागरिक के बीच जमकर मारपीट हुई। ये घटना आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र के पास संजय प्लेस पर हुई। पूरी घटना पार्किंग के नजदीक बने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पास ही खड़ी महिला ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों गुट एक दूसरे पर हमला करते ही रहे। दरअसल ये विवाद गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ था। एक गुट का कहना है कि पार्किंग के ठेकेदार और उसके गुंडों ने पहले मारपीट शुरू की। और अब बात मध्य प्रदेश की। दमोह में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जिसमें कई जिंदगियां जा सकती थी। आग में जले इस टेंट को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये आग की कोई मामूली घटना है, जिसे अब बुझा दिया गया है। लेकिन इस आग के पीछे की पूरी कहानी जानकर आप सहम जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां दमयंती नगर में हाउसिंग बोर्ड के मकानों के लिए लकी ड्रॉ चल रहा था। इस दौरान टेंट में 500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। अचानक टेंट के ऊपरी हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में अचानक कुछ लोगों का ध्यान तब गया जब कुछ जले हुए टुकड़े उनकी कुर्सियों के पास आकर गिरे। तुरंत इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग पर काबू पा लिया। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये आग 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन वायर के गिरने से लगी थी। दरअसल लकी ड्रॉ का आयोजन करने वाले हाउसिंग बोर्ड ने इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि टेंट हाई टेंशन वायर के नीचे लगाए गए थे। गनीमत ये रही कि लकी ड्रॉ में शामिल सभी लोग बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में हाथों में तलवार लिए सैकड़ों लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथों में तलवार लिए जश्न मनाते इन लोगों को देखिए।
ये जश्न है मलकापुर पूर्व नगर उपाध्यक्ष रशीद खान के जन्मदिन का, जहां उनके दर्जनों समर्थक जन्मदिन के जश्न में तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। रशीद खान के समर्थक उन्हें माला पहनाते समय भी हवा में तलवार लहरा रहे हैं, लेकिन रशीद उन्हें जरा भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे अपने साथी के कंधे पर बैठकर ये हवा में तलवार लहरा रहा है और साथ ही साथ रशीद खान के कुछ समर्थक इसका वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया, मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को बंद कराया और 5 तलवारों को जब्त भी किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में तलवार लहराने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका के टेक्सास में एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि करीब 70 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की तस्वीरें टेक्सास के फोर्ट वर्थ की हैं। यहां 1-2 नहीं बल्कि करीब 70 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक होगा। स्थानीय पुलिस के मुताबिक फोर्ट वर्थ के अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर कई सारी गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई, जिससे यहां दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का ढेर लग गया। पुलिस ने यह भी बताया है कि अमेरिका के मौसम में बदलाव की वजह से तटीय इलाकों में बारिश हल्की हो रही है और यही कारण है कि कई सारी गाड़ियों ने यहां अपना नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इंग्लैंड में ठंड का कहर लगातार जारी है, जिसमें वहां का तापमान माइनस में पहुंच गया। 1 मिनट में देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें इंग्लैंड की हैं, जहां बर्फबारी जारी है। इंग्लैंड के कैंट इलाके में सब कुछ बर्फ से सफेद हो गया है। पेड़ पौधे बर्फ से ढक गए हैं और पानी जम गया है। पिछले कई दिनों से यहां बर्फबारी हो रही है और तापमान माइनस में पहुंच गया है। और अब बर्फ से जमी ढलानों पर बच्चे स्लेज लेकर घूमते नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि अब बर्फ पर हस्की डॉग लोगों की सवारी बन गए हैं। डार्सी तूफान यहां बर्फबारी लेकर आया है, लेकिन इस बर्फबारी से जल्द ही राहत मिलने वाली नहीं है। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक -23 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिसने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने इंग्लैंड में बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है। आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.